कुछ लोगों द्वारा ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जो भाजपा के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी है, उनके भतीजे हैं। ये झूठ खबर है। पहली बात तो मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए। बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। आजकल मनोहर लाल जी का परिवार बड़ी चर्चाओं में है। मनोहर लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, लगभग 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और इस समय करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हालांकि उनका कोई परिवार नहीं है। मनोहर लाल जी अविवाहित हैं और इसलिए मैंने कहा कि मनोहर लाल जी का कोई परिवार नहीं है। लेकिन चर्चाओं में इसलिए है कि आप कहेंगे परिवार आप कह रहे हो नहीं है, तो फिर चर्चाओं में क्यों है? तो चर्चाओं में यूं है कि मनोहर लाल जी के 2 भतीजे, जिनके लिए मनोहर लाल जी तो मना कर रहे हैं कि मेरे कोई भतीजे नहीं हैं, खाली खट्टर होने से कोई भतीजा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन उन 2 भतीजों ने, जो मनोहर लाल जी के 2 भतीजे बने हुए हैं, प्रदीप और गुरुराज, दोनों सिरसा जिले के हैं। 3 दिन पहले उन दोनों ने कुमारी शैलजा के सामने कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विभिन्न समाचार पोर्टल्स पर बड़ा जोर शोर से चला था कि मनोहर लाल के भतीजे कांग्रेस में शामिल हो गए। कुमारी शैलजा ने अपने एक्स पर और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट डाली थी कि मनोहर लाल जी के 2 भतीजे हमारे साथ आ गए हैं, प्रदीप और गुरुराज खट्टर। स्क्रीन पर आप फोटो देख ही रहे हैं। इन दोनों के लिए कहा था कुमारी शैलजा ने कि ये हमारी पार्टी में आ गए हैं। कुछ देर बाद में जवाहर यादव जी का एक वीडियो आया सामने, जिसमें जवाहर यादव आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो मीडिया देखते हैं, मीडिया में IT सेल देखते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, इतना तो मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पोस्ट पर हैं। मनोहर लाल जी के OSD रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं जवाहर यादव ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ साइट्स ये गलत खबर चला रही हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया। आप सुनिए क्या कहा था जवाहर यादव ने। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 2 लड़के प्रदीप खट्टर, गुरुराज खट्टर, उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई। कुछ लोगों द्वारा ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जो भाजपा के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी है, उनके भतीजे हैं। ये झूठ खबर है। खट्टर साहब का और उनके परिवार का इन दोनों लड़कों से कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। इस झूठ को फैलाना रोकें। जो इस झूठ को फैला रहे हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसके बाद में आज सामने मनोहर लाल जी का भी आया। मनोहर लाल कह रहे हैं कि केवल खट्टर लगाने से कोई मेरा भतीजा नहीं हो जाएगा। मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि मनोहर लाल के भतीजे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मनोहर लाल जी का भले ही परिवार कोई ना हो, लेकिन वो परिवार बनाते जरूर हैं, बड़ा जरूर कर रहे हैं आजकल। आपको ध्यान होगा अशोक तंवर से कहा था खोया हुआ भांजा है मेरा भांजा, और जो पुरानी सांसद थी सुनीता दुग्गल, उनके लिए कहा था भांजी। वो भांजी हैं उनकी, अशोक तंवर भांजे हैं उनके। सिरसा से ही सारा मसला चला है। कुमारी शैलजा ने भांजी के चक्कर में भतीजे बना दिए और भतीजे बना करके अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। खैर, मनोहर लाल जी कह रहे हैं केवल खट्टर होने से कोई भतीजा थोड़ा ही हो जाएगा। और फिर बता रहे हैं कि 2014 में जब मैं सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो वो लोग आए थे। आप सुनिए मनोहर लाल क्या कह रहे हैं सब कुछ। पहली बात तो मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। ठीक है, खट्टर कास्ट होने से हर कोई भतीजा बनना चाहे तो बनता हो, बेशक बनता हो। मेरा कोई भतीजा वहां नहीं है। एक परिवार ऐसा जरूर है तो 2014 में मुख्यमंत्री बनते ही और उन्होंने आके मुझे बताया कि हम भी खट्टर हैं, हम भी ये हैं, हम भी वो हैं, लेकिन उस परिवार की भी कोई अच्छी वहां साख नहीं है। वो एक हर तरफ सत्ता के तरफ दौड़ने वाले वो लोग हैं। और 1-2 लोग हैं, उनका कभी 1-2 बल्कि केस भी बने थे। जो केस आपका बना, तो केस तो जैसे जो गलती की है उसको आपको भुगतना पड़ेगा। उसमें से बाद में नाराजगी हुई तो हमारा कहना कि इस मतलब का कोई अर्थ नहीं है। यानी कोई गलत काम करेगा और वो आके आड़ लेगा कि मैं खट्टर जाति से हूं और मेरा गोत्र खट्टर है, तो इससे बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार के स्वार्थी लोगों की मैं निंदा करता हूं।
तो परिवार जो है आदमी को कितना आगे बढ़ाता है, वहीं कई बार परिवार के लोगों की वजह से असहज भी होना पड़ जाता है। अब ये मनोहर लाल जी के भतीजे हैं या नहीं, ये तो खुद मनोहर लाल जी जाने, और बता भी दिया उन्होंने कि केवल खट्टर होने से भतीजे थोड़ी हो जाएंगे। पहले तो ये भी कहा कि मेरा कोई भतीजा नहीं है, बाद में ये कह रहे हैं कि सिरसा में मेरा कोई भतीजा नहीं है। भतीजे तो उनके बहुत सारे हैं, भाई हैं, उनका परिवार है, अविवाहित हैं, इतना जरूर है, लेकिन भाई बहन और सब कुछ तो है ही। खैर, ये राजनीति है, राजनीति के ये रंग हैं, ये इस प्रकार के राजनीति में रंग सामने आते हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि हमने तोड़ लिए मनोहर लाल के भतीजे, परिवार तोड़ दिया मनोहर लाल जी का, और मनोहर लाल जी ने कहा कि भैया खाली खट्टर करने से कोई मेरा परिवार थोड़ी बन जाएगा। वैसे नरेंद्र मोदी जी का परिवार हैं ये सब, चाहे वो मनोहर लाल हों, चाहे वो नायब सैनी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हों। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक्स पर मोदी का परिवार के नाम से एक मुहिम चलती है। तो मोदी के परिवार के मनोहर हैं, और मनोहर के परिवार के लोगों को कांग्रेस ने शोर मचाया कि हमने तोड़ लिया है। पहले तो मनोहर लाल जी के नज़दीकी बोले, और बाद में अब मनोहर लाल जी बोले कि भैया हमारा कोई नहीं तोड़ा, हमारे सब हमारे साथ हैं। ये चुनाव के माहौल में इस प्रकार की बातें चलती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो कुमारी सैलजा कह रही थी, क्या वो राजनीतिक शिगुफा है या कुछ और क्या मनोहर लाल जी सही नहीं कह रहे कि खट्टर होने से सब कोई उनके भतीजे थोड़ी हो जाएंगे कोई? और सबसे प्रमुख बात, ये चुनावी रंग क्या चुनावी परिणामों पर भी असर डालेंगे? इस प्रकार के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।